अपनी भाषा में सुनेगा। यानी मैं हिंदी बोलूंगा और अमेरिका वाला अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन उसे इंग्लिश सुनाई देगी और वो जो इंग्लिश बोल रहा होगा मुझे हिंदी सुनाई देगी। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे की जो मशीन है, यानी उसका ग्रामर और हमारा ग्रामर वो संस्कृत के थ्रू एक दूसरे को भाषांतरण करके देगा। और उस विषय पर भारत ने भी अनुवाद भी एक टूल तैयार किया है कि दुनिया की भारतीय भाषा जो होगी, साथ में दुनिया की जितनी भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषाएं एक दूसरे के भाषांतरण के साथ संस्कृत में से होकर के जाएगी। दूसरी बात, तभी वसुधैव कुटुंबकम की जो हमने बात कही कि वसुधैव कुटुंबकम भारत का नारा है, वो तब पूरा होगा जब मैं अपने परिवार के दूसरे सदस्य की बात को समझ सकूं और दूसरा भी मेरी बात को समझ सके, और दूसरे को जो दुख हो रखा है उस दुख को मैं दूर करने के लिए प्रयास करूं और वो मेरे दुख दूर करने के लिए प्रयास करे, तब वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का उद्देश्य है वो पूरा होगा। तीसरी बात, भारत का कोई मोटिव नहीं है कि ग्लोबल मार्केट हमारे दृष्टि से नहीं है। मार्केट में एक दूसरे की दुकान कैसे नीचे हो उसके लिए पूरा प्रयास किया जाता है, और किंतु परिवार में एक दूसरे का सहारा कैसे बने उसके लिए पूरा प्रयास किया जाता है कि मेरा भाई कैसे आगे बढ़े, मेरा ताऊ चाचा फूफा बुआ भाभी भैया कैसे आगे बढ़े उसके लिए पूरा कुटुंबकम है। मेरा साथी कैसे बढ़े, और ये नारा वसुधैव कुटुंबकम का है। एक बात और, आपके ध्यान में जब G20 का विषय आया तो G20 में चाइना ने विरोध किया। चाइना खुद नहीं आया, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि भारत ने G20 का लोगो ही बदल दिया। भारत ने उसको लिख दिया संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम, और इसलिए हम नहीं आएंगे। तो तब आने वाला G20 जो होगा, हो सकता है कि वहां पे सब कुछ संस्कृत में दिखाई दे। ये भारत की शक्ति है। आने वाला समय पूरी दुनिया में केवल रामायण महाभारत की बात नहीं, एक अर्थशास्त्र में कोटेशन आती है, राजा कालस्य कारणम, यथा यथा राजा तथा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा तो अस्ति है, किंतु जैसा जैसा राजा है ऐसी प्रजा भी अपने आप उसी प्रकार से होती है। आज आपके पास ये होगा, दुनिया भर के जितनी भी किताबें आपको पढ़ाई जा रही है वो सारी की सारी संस्कृत आधारित पढ़ाई जाएगी आगे। यानी अब पाइथागोरस की प्रमेय हमारा मूल नहीं होगी, बोधायन की प्रमेय उसका मूल होगा। और चौथी बात, एक कहानी कहकर अपनी बात को विराम दूंगा मैं, जो मैं लगातार कहानी कहता रहा हूँ कि हम सब गांव के बच्चे हैं। एक किसान था, उसकी भैंस बीमार हो गई, तो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर के पास जाकर के उसने कहा कि मेरी भैंस बीमार हो गई, मुझे आप दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई लो और उस भैंस को दे देना। तो किसान ने कहा कि मैं दवाई को कैसे दूंगा? तो डॉक्टर ने कहा कि देखो ये पाइप ले लो, इस पाइप में एक तरफ से ये गोली रखना और दूसरी तरफ से भैंस के मुंह में रखना और इधर से फूंक मार देना। तो बोले ठीक है, मैं ऐसे करूंगा। तो 4 दिन के बाद वो जो किसान था वो लड़खड़ाता आया। उसने कहा कि अरे क्या हुआ? डॉक्टर ने पूछा। तो किसान ने कहा कि मैंने पाइप रखा था भैंस के मुंह में और गोली भी रखी थी, तो मैं फूंक मारता इससे पहले ही भैंस का फूंक मार दी, तो वो गोली मेरे पेट में चली गई। तो आज यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया, दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाए हैं, यानी पाइप उनका। तो इससे पहले वो ज्ञान की फूंक मारे, हम अपनी फूंक मारनी शुरू कर देना, और वो ज्ञान ये तो केवल एक टूल है, उसकी कोई विचारधारा नहीं होती। विचारधारा तो जो उसमें पहले अपनी बात रख देगा वो विचारधारा। तो अब भारत के पास विचार की कोई कमी नहीं है। मैं देख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया भर की वीडियो रील्स बना रखी है, बच्चों ने देखी ना रील्स, लेकिन उसमें ज्यादातर रील्स आप देखोगे इस समय भारत की चल रही है कि चाणक्य ने ये कहा था, सफलता के 4 राज, कौटिल्य के 4 राज को आज हम जानते हैं कि कैसे हम जीवन में सफल होंगे। आइए चलते हैं राम के 2 गुण जानने के लिए जिनसे आप राम बन सकते हैं। आइए चलते हैं कृष्ण के बताए गए उन रास्तों पर। इस प्रकार की इतनी ज्यादा, मतलब 2-2 लाख 4-4 करोड़ तक रील्स पर लाइक्स आ रहे हैं। किस बात पर? केवल भारत के उस ज्ञान को देखने के लिए, जानने के लिए।
यानी अभी भी वो ज्ञान जो 5000 साल पहले दिया गया था वो अभी भी बेकार नहीं है। उन बच्चों को जिन्हें लगता है कि अब हमें नई पुरानी चीजें नहीं पता क्या है, लेकिन जब जहाँ समस्या में फंसता है तो उस समस्या को के समाधान पाने के लिए वो वहीं पर जाता है, कौटिल्य की, रामायण की, वाल्मीकि की शरण में। और तीसरी बात अंत में कह के अपनी बात को विराम दूंगा आप लोगों कि दुनिया में जितना भी आप जो संस्कृत की जब बात करते हैं, अंग्रेजी में आप कोई भी वर्ड ऐसा निकालिए जहां पर आगे डी हो। बोलो बच्चों, डैंड्रफ या डंडा, जहां भी आगे डी होगा उससे पहले जो एन लिखा है उसको आप कैसे बोलोगे? टा 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 ना या टा 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 ना? टा 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 ना। आप अणा ही बोलोगे, ना टा 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 ना बोल ही नहीं सकते। जहां भी आगे डी होगा उससे पहले जो एन होगा उसकी आवाज कैसी आएगी? डैंड्रफ। और कोई शब्द आप बताइए? रैंडम। आप ने को एन बोलेंगे तो वो ध्वनि अणा ही आएगी। यानी जो संस्कृत का व्याकरण है वो केवल भारत की संस्कृत का नहीं है, दुनिया भर की जितनी भाषाएं हैं उन ध्वनियों का व्याकरण है। आप अगर आगे पी है, पंप, डंप, तो पी से पहले एन अगर है तो वो एन भी एम की आवाज देगा। एम फॉर मंकी। आप बोल के दिखाइए, कहीं पर लिखा हो कि पी यू एन पी, उसे बोल के दिखाओ पंप। बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। और वो इंग्लिश में हो, मराठी में हो, किसी भी भाषा में हो, जहां भी आगे पी या पी एच होगा उससे पहले जो भी नासिका की ध्वनि होगी वो एन भी होगी, तो भी उसका उच्चारण एम के अनुसार ही आएगा। पंप, डंप,